आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बताइए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप 12th वाले ही बच्चे हो? क्या लग रहा है ये भी 11th वाले हैं? इतनी स्पीड से भाग रही है। ठीक ठीक है, पर देखना कहीं और स्ट्रीम में ना कर दिया हो। यार ये तो उधर तो अलग सर है। हाँ, ये कहीं मिक्स नहीं हो गया ना कहीं पे? अपने सही है ना? हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सो एंट्री हो जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज रहीवन राव, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की थोड़ी सी ग्लिच वाली ऐप में। थोड़ा थोड़ा ग्लिच चलता रहता है, लेकिन हाँ समय के साथ साथ मतलब थोड़े दिनों में बहुत कुछ और बेहतर हो जाएगा। उसी के लिए थोड़ी सी ग्लिच शायद थोड़ी बहुत सहनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आज एक शानदार सी क्लास, शानदार सा चैप्टर और शानदार से बच्चों के साथ शानदार से जानदार से मास्टर जी शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या पहले ये बता दो, ये आप क्लास 12th के ही हो ना बच्चे, जो अभी 11th से 12th में है, वही छोटे बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं, पंख लेके अब उड़ना चाहते हैं, मार्केट में घूमना चाहते हैं 12th की मार्कशीट लेके। तो बताइए, क्या आप वही 12th के बच्चे हो? हाँ जी, आप 12th के बच्चे हो? 12th के बच्चे हो कि नहीं हो वो बताओ, यस और नो बताओ। पोल क्रिएट करना, ये 11th 12th है मतलब वो वेरिफिकेशन करना जरूरी है। पोल 11th कुछ नहीं हुआ उसमें, तो डेज कर दो कौन सी क्लास में, ऐसा करके 11th 12th। आप वही बच्चे हो जो क्लास 11 से 12th में आ चुके हो, छोटे हाथों में बड़े बड़े सपने लेके, छोटे छोटे कंधों पे बड़े बड़े सपने लेके। 30 सेकंड का दे दो, टाइम डिले में भी कुछ फील करना पड़ेगा, यहाँ से कंपलसरी हो गया है। ठीक है, 30 लिख दो वहाँ पर। ठीक है, हाँ इसमें भी 30 ऑप्शन, हाँ कर दो ऑप्शन 3 दे, यहाँ पर 0 0 00 कर दो, हो जाएगा। हाँ ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में 0 0 कर दो, 0। हाँ ठीक है, हाँ इसमें 00 कर दो, सेम ऑप्शन ना रहा है इसलिए। बोलो क्या, अब एक बार चेक करना, नहीं दिखेगा, हाँ चेक कर लो आप भी। ट्वेल्थ ठीक है, 12th वाले ही है। जी बहुत शानदार। अब देखो, आज हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे एक साथ साथ, और कुछ बात तुम्हें बताते चलता हूँ। जैसे क्लास 12th की बात, क्लास 12th तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा, क्योंकि आप पहले याद करो केजी में, या केजी नहीं भी पढ़ी तो पहला, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, 6th 7th 8th 9th 10th में एक बोर्ड था, एक बड़ा पड़ाव आपने पार किया। फिर 10th से 11th में एक झटका लगा होगा, सिलेबस बहुत बड़ा लगा होगा। उसके बाद 11th से फिर अब 12th में आए हो। अब मेरे दोस्त ये बात याद रखना कि आपको कोई नहीं पूछेगा कि 8वीं में कितने परसेंटेज आए, 9वीं में कितने आए, 10वीं में कितने आए, 11वीं में कितना आया। थोड़ा बहुत 10वीं के बारे में पूछ भी लेंगे, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी रिलेटिव, कोई भी अधिकारी, या जहां कहीं भी आप अच्छी जगह जाओगे, अगर कोई पढ़ने एकेडमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल स्कूल लेवल पे वो यही होगा कि 12th में कितने परसेंटेज आए, 12th में कैसा आपने परफॉर्म किया। क्योंकि ये सिर्फ 1 साल की मेहनत नहीं बताता, ये पिछले 12 साल की मेहनत आपको पूछता है कि पिछले 12 साल में आपने क्या किया है। ऑब्वियसली जिसने पिछले साल में बहुत बेहतर किया है वो इस साल में भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको वो बोल रहा हूं कि अगर नहीं कर पाए हो पिछले 11 साल में बहुत कुछ ज्यादा जो आपने मन में ठाना था, तो एक और बार आपको मौका दिया जा रहा है कि क्लास 12th में अच्छा करके दिखा दीजिए। पिछली जर्नी आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? तो आज हम क्लास 12th की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। वैसे सही मायनों में तो क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, जो यूट्यूब पर लाइव हुआ था। जिस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले, किधर गया रे,
हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। किसको याद है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या था? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, फिर इसकी वजह से ही फोर्स एक्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया था। बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस टाइप का था? अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव था, दोनों टाइप का था, या क्या था? बताओ 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 बताओ। बोथ टाइप का था, किस टाइप का था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फिर हमने बात की थी कि जैसे वहां पर मास की बातें होती है, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी। ये पहला, सारी चीजें हमने बेटा लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रखी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमने ये भी पढ़ा था, चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज होता है बेटा, चार्ज अगर कोई सिस्टम का पूछेंगे तो सिस्टम का चार्ज इंडिविजुअल, इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन सभी की विथ साइन समेशन किया जाएगा। ठीक है सर। फिर हमने समझा था कि चार्ज इनिशियली जितना होगा उतना ही चार्ज फाइनली होगा, ये सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी थी इसमें कि Q इज इक्वल टू चार्ज क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां पर N की वैल्यू क्या होती है? +or -1, +or -2, +or -3, इस टाइप की रहती है। याद है ये चीज आपको? याद है ये चीज आपको? ये लेक्चर नंबर 1 में सारी बातें पढ़ी। अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 1 आपको कहां पर मिल जाएगा? ओ भाई साहब, ये कौन चेंज कर रहा है जी? ये कौन चेंज कर रहा है जी? आइंस्टाइन बाबा आ गए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 कहां पर मिलेगा? यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट टॉपर्स साइंस 12th वाले चैनल पे। ठीक है, 12th वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ऐप थोड़ा स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है बेटा, धीरे धीरे वो चीज सोल्व हो जाएगी, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। एक साथ जब इतने सारे मतलब बच्चे एक तरह से अटैक हो जाते हैं अभी, क्योंकि धीरे 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 सब चीजें चलती थी, अब एकदम से सारी चीजें आती है तो थोड़ा लोड करता है ऐप। ठीक है, तो वो मतलब ऐसा समझ लीजिए विद इन 2 या 3 डेज में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, तो इतना टेंशन मत लो। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम चार्जिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग। अब ऐसा नहीं सर हमारे पास डीसी चार्जर है, हमने मोबाइल के पीछे ढंग करके घुसा दिया, एक प्लग में निकाल दिया, हमने चार्जिंग सीख लिया। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा। ये मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब ठीक है, मोबाइल चार्ज करने वाली बात अलग है, वो तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट यूज कर लिया है, लेकिन हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। 3 तरह की बेसिकली मेथड होगी, वो डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर 3 तरह की मेथड होगी, डिटेल में समझेंगे, और इसी में एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, इसी में एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। और लास्ट में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ का आज पार्ट 1 होगा, कल इसका पार्ट 2 होगा, मतलब हम इसमें और डिटेल के साथ पढ़ाई करेंगे। तो आज पार्ट 1 ही कंप्लीट कर पाएंगे, कल इसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज की इंपॉर्टेंस रहेगी कि आज जितना आप ध्यान दोगे इस कूलम्ब्स लॉ में, पहले 20 मिनट ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग चलेगा, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत हो जाएगी। जितना ध्यान दे पाओगे आज की क्लास में उतना बेहतर होगा, उतनी ही डीप लेवल पे कल की क्लास आपको समझ में आएगी। अगेन बोलता हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो आज की क्लास नहीं अच्छे से अटेंड कर पा रहा है या अच्छे से नहीं देख रहा है, तो उसको कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ी सी यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये रहेगा कि आज की क्लास अगर लाइव नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देख लेना कल की क्लास में आने से पहले, ये बात ठीक है। ओके, कैसे भी देखनी जरूरी है लेकिन आज की क्लास। तो शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो 3 तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। मैंने पूछा कैसे, हमने पूछा कैसे, हमने पूछा कैसे। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, मुन्ना मुन्ना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे मुन्ना पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी मैं बताता हूँ ना। हाँ, आगे बढ़ो। देखो, हाँ देखो, तो 3 तरह की मेथड है। एक मेथड का नाम दिया गया मेथड, पहली मेथड का नाम दिया गया है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को घिस के चार्ज किया जाता है। जैसे कि ये एक प्लास्टिक की रोड है, एक ग्लास रोड है, और दूसरा कपड़ा है। इस कपड़े को ऐसे घिस के एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफर होते हैं, चार्ज होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसको मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं, मेथड ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, मेथड ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं।
दूसरी मेथड यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो एक ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में से वायर कनेक्ट कर दिया तो एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और मेथड ऑफ चार्जिंग कहलाएंगे। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है या नेट चार्ज जीरो है, दूसरा उसके पास में हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो कुछ कुछ होगा, और उसी कुछ कुछ होने वाली कहानी को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। डिटेल में तीनों की तीनों चीज पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। देखो, जामीन बेटा या जमीन बेटा, नंदिनी बेटा, जगमन बेटा, जलज द्विवेदी, शाहिदीप, साहिल द्वीप, मैं हर किसी के कमेंट पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है मन्नत बेटा कि आप सब अटेंड करने आए हो, लेकिन मैं हर किसी के नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो 20 मिनट बहुत ईमानदारी से पढ़ लो, फिर हम थोड़ी बात करते हैं। अभी क्लास जस्ट शुरू ही हुई है, अभी जोश को थोड़ा ठंडा रखो, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से बेटा, वरना सब कुछ सही ही है, और नहीं सही तो धीरे धीरे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली बात है मेथड। अब कैसे लिखना है वो भी समझाते जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार समझना क्या है। एक ग्लास रोड है और एक सिल्क का कपड़ा है। एक ग्लास रोड और एक सिल्क का कपड़ा है। अभी मेरे पास ग्लास रोड नहीं है, मैं ग्लास की बोतल ले सकता हूं, ग्लास की बोतल ले सकता हूं, ठीक है। ये ग्लास की बोतल है, देखो ये ग्लास की बोतल है, मतलब ग्लास रोड समझ लीजिए। अब इसके ऊपर एक सिल्क का कोसा, सिल्क क्लोथ, तो ऐसे 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 आप घिसोगे बेटा, तो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या होगा देखना, एक ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन गवाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने इस दोनों को घिसा, इस दोनों को घिसा, तो समझना हुआ क्या कि एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हुए। क्या हुआ? एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हुए। पहली बात ये समझ पा रहे हो? पहली ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, पहली ये बात समझ पा रहे हो? क्या हुआ भाई? क्या बोल रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? देखो, सुनो, होगा क्या? हाँ, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास शायद आज कैंसिल हुई है। देखना, ग्लास रोड और सिल्क के कपड़े को जैसे ही आप घिसते हो ना, तो ग्लास रोड के जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे उड़ उड़ के कहाँ, मतलब उड़ के नहीं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम रब करते हैं ना, जैसे हम घिसते हैं ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। ध्यान से सुनना, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन गए, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन गए, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो बॉडी बेटा पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, ठीक है। तो इसका नेट चार्ज कैसा हुआ ग्लास के टुकड़े का? इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज। और यहां पर कितना चार्ज हुआ? तो बेटा इट्स अ नेगेटिवली चार्ज। याद रखना बेटा, ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब जितना ये पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही ये दूसरा नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, तभी नेट चार्ज जीरो हो रहा है। पहले भी जो कि जीरो ही था, पहले भी नेट चार्ज जीरो ही था। ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज अभी भी जीरो ही है। सुनते जाना, वर्डिंग में सारी बात बताता हूं। अगर हालांकि पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बताते हैं कि द प्रोसेस in which electrons transfer from one object या one body to another body when different materials are rubbed together। अलग अलग मटेरियल को ऐसे घिसने, ऐसे घिसने पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उनको कहते हैं हम क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बढ़िया, दोनों में सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज अक्यूमुलेट होते हैं, और टोटल चार्ज बेटा कंजर्व्ड ही रहता है। पहला पार्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक्सपेरिमेंट करके आपको जवाब देना है, तैयार रखना। शुरुआत की 10 मिनट मेरी होगी, उसके बाद मैं एक एक्सपेरिमेंट शो करूंगा और आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं दोस्त। जवाब जरूर चाहिए, जवाब जरूर चाहिए। क्लास दूसरा है, एक्सपेरिमेंट पहला, और सवाल पहला ही रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। आज 8 बजे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ऐश करो। बढ़िया। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन अब क्या है पता है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। मान लीजिए कि यहां पर, मतलब मैं इसके अंदर ऐसा सब बता देता हूं कि कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसे डिंगी 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 डिंग 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 डिंग। देखना, ध्यान से देखना,
मैं इसको एकदम 0 चार्ज वाला कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो मेरे लाल बाल गोपाल, हमारे पास है 2 कंडक्टर, तो कंडक्टर को हमने ऐसे सजा दिया है। क्या है दोस्तों, हमारे पास है 2 कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। हमने इस 2 कंडक्टर को एकदम डिंग 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 डिंग, मतलब इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है, ऐसे समझना, इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। बताता हूं, सारी जो चीजें बताता हूं, पहले एक बार इसको रंगीन तरीके से आप भी साथ साथ लिखते जाओ, लिखने की आदत साथ साथ डालनी है आपको, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी के लिए नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, एक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। दूसरे के ऊपर कुछ चार्ज है, अभी मैं बताता हूं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, ठीक है। गोला 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 बनाओ, गोला 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 बनाओ, ये मेटालिक है, कंडक्टर है, ठीक है, याद रखना क्या है, मेटालिक है, मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके सर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो कोई पूछे कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो बोला बेटा 0, ओके सर। अब दूसरे में बेटा इसके पास नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, हो सकता है पॉजिटिव भी ज्यादा हो, मतलब हमें पता नहीं है, देखो ऐसे भी कर सकता हूं मैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है, चलो मान लीजिए वो पॉजिटिव में क्यू चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव में क्यू चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव में क्यू चार्ज, इसके ऊपर 0 चार्ज। अब होगा क्या पता है, जैसे ही इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे ना, जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली इसके पास ज्यादा है, हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल में होता यह कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक्चुअल में होता यह कि यहां से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इस मोशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दोनों के ऊपर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये मान लीजिए कि 2 नेगेटिव है, इस दो पॉजिटिव को मार दिया, तो यहां पर बचा कितना, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, यहां पर भी एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो नेट चार्ज दोनों के ऊपर लिख लेंगे, ये दोनों के ऊपर नेट चार्ज, अगर दोनों आइडेंटिकल है, सेम रेडियस के, तब ये लिखेंगे, तो नेट चार्ज q डेज इज इक्वल टू q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2, यानी कि q/2 हो जाएगा। क्या समझ आया, यहां पर कंडीशन क्या है कि रेडियस दोनों की इक्वल है, क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 और आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्फीयर से, मटेरियल अलग अलग हो सकता है, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हुआ क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से या वायर कनेक्ट होने से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, उससे हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गए, हो सकता है एक न्यूट्रल बॉडी हो, तो न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज कर दिया, अब देखो दोनों बॉडी चार्ज, दोनों के ऊपर नेट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव q/2, ठीक है। तो बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर की रेडियस अगर इक्वल है तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, और कंडक्टर की रेडियस इक्वल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, किस किस को याद है, इफ रेडियस इज नॉट इक्वल, इफ देखना यहां पर, इफ स्फीयर्स और शेल्स आर इक्वल साइज देन कांटेक्ट द फाइनल चार्ज विल बी इक्वल, देन फाइनल चार्ज विल बी इक्वल, तब ये फॉर्मूला। और अगर इक्वल नहीं होगी, इफ स्फीयर्स और शेल्स आर नॉट या आर अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज, देन Q1 डेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो क्या, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई, क्या फॉर्मूला था याद कर मेरे लाल, R1 प्लस R2 इंटू करके Q1 प्लस Q2 या फिर Q टोटल, ऐसे लिख दो Q टोटल, एंड Q टोटल डेज इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और ये लिख लेंगे हम Q टोटल। इस ट्रिक का नाम क्या दिया था हमने, बहुत सारे बच्चे ने यहां पर नाम दिया था कि सर इसको आरवी ट्रिक दीजिए, इसको चार्ज ट्रिक दीजिए, लेकिन चार्ज ट्रिक तो आगे बहुत सारी कहानियां आएगी, तो उसको चार्ज सिर्फ नाम देना सही नहीं रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ने इसको दिया था कि इसको हम आरवी ट्रिक का नाम देंगे, आप में से ही बताए तो हम इसको आरवी ट्रिक का नाम देंगे, और इसको है ना, और एक अच्छी ट्रिक लिखी थी कि इसको एसएमटी भी बोल सकते हैं, एसएमटी मुझे ज्यादा पसंद आया था,
SMT किसको पता है SMT का फुल फॉर्म? SMT, इसको RVT भी बोल सकते हैं और SMT भी बोल सकते हैं, जो आपको पसंद आए। RVT, जो आपको पसंद आए। RVT, अरे वाह योगिना, योगिता या योजिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इन फ्यूचर आएंगे, अभी के लिए थोड़ा दिमाग में रखना। तीसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सुनना, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है? देखो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है। यहां पर सुनते जाना ध्यान से, यहां पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज जीरो है। कोई पूछे कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो जीरो है। अब हुआ क्या पता है, हम इसके पास देखो, दुनिया में कोई भी हो उसको अपोजिट जेंडर वाला पसंद आता है, मेल फीमेल, फीमेल मेल। तो वैसे ही एक जनरल सिनारियो में देखना कि यहां पर स्फीयर जो है ना, उसके पास हम लेके आए क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और पॉजिटिविटी को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। देखना, डिंग 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 डिंग। तो एक नेगेटिवली चार्ज रोड हम इसके पास लेके आए, नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास लेके आए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें से, कंसेप्ट को पकड़ना। तो पॉजिटिव एक तरफ हो गए, ठीक है, और इसके अंदर जो नेगेटिव था, वो नेगेटिव एक तरफ आने लगा। क्या हुआ, नेगेटिव एक तरफ आने लगा, डिंग 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 डिंग। अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने यहां पर ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब ये होता है कि ये है ना, चार्ज को खा जाता है। ऐसे समझो कि धरती के पास बहुत सारी कैपेसिटी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन को खा सकती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ इसको ज्वाइन कर दो तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके न्यूट्रल कर देगी, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो बेटा जैसे तुम अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हो, वैसे यहां पर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वाले चार्ज को हमने ग्राउंडेड कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो ये चार्ज यहां से गायब होकर चला गया नीचे, ठीक है। तो बचा क्या यहां पर, हमारे पास बचा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो रोड थी वो तो नेगेटिवली चार्ज ही थी, ये जो रोड थी वो तो नेगेटिव चार्ज ही थी, ठीक है, ओके, बढ़िया यार। अब नेगेटिव चार्ज को थोड़ी देर और हटा लो तो क्या होगा, यही चार्ज है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो बस इसी को देखो, हमने छुआ नहीं है, ना, हमने छुआ नहीं है। पहले वाले में देखा आपने अरे क्या गंदी बात करते हो। देखो तो पहले वाले में क्या खास बात थी, तीनों को कंपैरिजन करता हूं, लेकिन एक बार ये पढ़ देता हूं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन तीसरी प्रोसेस है कि जिसमें चार्जिंग को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया बिना दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, क्या करके, उसको लालच देके। तो रोड अप्रोच द न्यूट्रल स्फीयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक अ प्लेस। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में मैंने बता दी। देखो एक खास बात बताता हूं, पहले में हमने क्या किया पता है, पहले में हमने जोर से घिसा, डिंग 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 डिंग, हमने जोर से घिसा, तब चार्जिंग हुआ, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाया, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, बस टच करवाया। क्या करवाया बेटा, टच करवा दिया, बस टच करवा दिया, जैसे कि ये देख, टच करवाया और चार्ज फ्लो कर गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन इसका नाम हुआ, चार्जिंग। इसमें जस्ट टच करवाया, पहले वाला ढक 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 रब करवाया, फ्रिक्शन। दूसरे में जस्ट टच करवाया। तीसरा हमने बस दिखाया, लालच दी। क्या किया, लालच दी। क्या किया, लालच दी। जैसे कि ये पानी की बोतल किसी प्यासे के सामने रख दी, लालच आने लगी ना, तो वो लालच की बात हुई है, ठीक है, ठीक है, पक्का समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखना, यहां आना, कोई है क्या भाई, इधर आ जाओ तो एक मिनट, देखना, हाँ जादू दिखाना है। कोई एक कागज का, या कागज नहीं, ये ले ले,
माउस नहीं है नीचे रखने वाला। हाँ, वो दरवाजे को अच्छे से धक्का दे दे पहले। ये कागज़ के टुकड़े से पकड़ के रख। ठीक है बेटा, देख अपने पास क्या है, बहुत सारे ढेर सारे कागज़ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैंने पहले कर रखे। इसको मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। देखना, अंतर मंतर जंतर हूँ, झाड़ू छू, एक मतलब राग गिली छू, ये रख दिया मैंने। ठीक दिया। एक दो टुकड़े और नीचे पड़े हुए हैं, मैं इसको रख देता हूँ। दोनों हाथ से पकड़, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं गिरेगा। अब देखना, तुम्हें बताना है कि कौन सा टाइप है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखना ध्यान से, मैंने क्या किया है, बहुत सारे ढेर सारे, एक बार थोड़ा इनको भी दिखा दे। ये टुकड़े हैं बेटा कागज के, देखना अच्छे से। हाँ, अब ये रही मेरे पास एक पाइप, थोड़ा दूर रखना चेहरा, थोड़ा दूर रखना चेहरा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है बेटा, ये हाथ इसके यही है, दिखाता जा, वरना वो बोलेंगे कि कुछ कर दिया। देखना बेटा, अच्छे से घिस डालो, अच्छे से इसको घिस डालो, अच्छे से इसको घिस डालो। ठीक है, पास में ला। क्यों बीच में से ऐसा कर रहा है, दबा क्यों दे रहा है यार? वापस एक बार। बालों में तेल डाला है तूने? डाला है? अरे यार, अरे यार तूने बेटा, यहां पर उछल रहा है कागज, लेकिन चिपका हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। चिपका हुआ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके नीचे भी रबर है। दिख रहा है, ये नाचता हुआ कागज दिख रहा है तुम्हें, एकदम नाचता हुआ। तू तो बीच वाला से ऊपर रख, तू बीच में धक्का दे रहा है यार। ये कागज नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बताओ इसमें कौन सी मेथड का यूज हुआ है? इसमें कौन सी मेथड का यूज हुआ है? इसमें कौन सी मेथड का यूज हुआ है? कौन सी मेथड का यूज हुआ है? देखो, तुम जो फ्रिक्शन बोल रहे हो ना बेटा, बात सही है, लेकिन वो आधी अधूरी बात है। तुमने सिर्फ एक पार्ट दिखा है, घिसने वाला, हिलाने वाला। वो जो कागज का टुकड़ा ऊपर उठ रहा था, वो तो तुमने देखा ही नहीं। मैं उसको अड़ा थोड़ी रहा था, उसको टच थोड़ी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कागज के टुकड़ा है, वो ऊपर उठ रहा था। तो ये फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन है। फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन है। क्या समझ पाए? फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन है। फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन है। हाँ जी, तो फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन का एग्जांपल याद रखना। फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन का ये एग्जांपल है। फ्रिक्शन, बालों में घिसते हैं जब हम कॉम्ब को, तो बेटा वो फ्रिक्शन वाला पार्ट हुआ। लेकिन जब इसको छुए बिना ऊपर उठाते हैं, तो ये इंडक्शन का काम हुआ। तो फ्रिक्शन प्लस इंडक्शन दोनों का साथ साथ काम हो रहा था। सेम ये एक्सपेरिमेंट है। एक बार जरूर इसके बारे में बताना मुझे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। ये भी तुमने देखा होगा, बाल खड़े हो जाते हैं। कैसा? चार्ज, कोई चार्ज जैसे कंडक्टर के ऊपर हाथ रखते हैं, क्या होता है कि चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे हर बाल में जाके ऐसे डिंग डिंग डिंग, तो हर पे एक इलेक्ट्रॉन छा जाएंगे और अपने अपने से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पिछले साल का रूम में बेटा, उसमें भी यही होता था कि यहाँ पर अब पट्टी लगाई गई थी। वो इस वजह से क्योंकि इसमें भी स्टैटिक चार्ज आ जाता है, जो इनिशियल ऐसे खोलने पे, दरवाजा खोलने पे झटका देता है। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक चार्ज के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बिजली भी एक स्टैटिक चार्ज का ही एग्जाम्पल है। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये बहुत डिटेलिंग में नहीं दे रखा है, लेकिन छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें इसकी की जाती है, तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। क्या है? ऊपर ब्रास की डिस्क है। ओके, बढ़िया। यहां पर इंसुलेटर प्लग है, वही ब्रास की डिस्क के साथ एक कंडक्टर कनेक्ट है जो ग्लास की बोतल में अंदर है, और यही ब्रास रोड नीचे आई है। ब्रास रोड नीचे है, और नीचे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? ऐसे गोल्ड लीफ, मतलब सोने के पत्ते हैं। क्या है? सोने के पत्ते ऐसे टाइप है, सोने के पत्ते हैं। अब इसमें खास बात क्या होगी पता है? कि अगर आप यहां पर पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हो या टच करवाते हो, तो होगा ये कि यही पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या चलो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये नीचे रोड में डिंग 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 करके नीचे आएगा, और दोनों पत्तों पे ये गोल्ड लीफ के पत्तों पे, गोल्ड लीफ यानी पत्ता ही हुआ, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये चार्ज के पत्ते क्या करने लग जाएंगे? फैलने लग जाएंगे। क्या होगा? फैलने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो
क्या हुआ यहाँ पर, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप किस पे काम करता है बेटा, यही चार्जिंग मेथड पे काम करता है। नेगेटिव लेके आए, टच करवाया, टच करवाने से चार्ज नीचे गया, अब ये पत्तों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पत्तों पे डिस्ट्रीब्यूट होने से ये ऐसे फैलने लगे। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, फैले हुए पत्तों के पास मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, फैले हुए पत्तों के पास, फैले हुए पत्तों के पास, यहां पर नेगेटिव 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 चार्ज है। फैले हुए पत्तों के पास अगर मैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊंगा तो क्या करेंगे, तो ये पत्ते और दूर जाएंगे या पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, अगर पॉजिटिवली रोड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन, पास आएंगे, बहुत बढ़िया, पास आएंगे, ठीक है, थोड़ा नजदीक आएंगे। और अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिवली रोड लेके आ जाऊं तो और क्या करेंगे भाई, ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली सर ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जो मटेरियल आप लेके आए हो वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है या नेगेटिव चार्ज के साथ आता है, वो ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बस यही मतलब डिवाइस को हम गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, कि जो क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, बस खत्म, बढ़िया। अब कैसे लिखना है तो वो यहां पर बता दिया कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द टच द नोब, चार्ज इज ट्रांसफर टू द लीव्स। ओके, पत्तों पे चार्ज पहले नीचे जाएगा, बोथ लीव्स अक्वायर्स द सेम टाइप ऑफ चार्ज, जिसी की वजह से दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों ऐसे दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस अवस्था में आ गए, ठीक है। ड्यू टू रिपल्शन द लीव्स डाइवर्ज या स्प्रेड अपार्ट। ठीक है, ये पहली प्रोसेस हुई, स्टेप 1 हुआ। उसके बाद क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा चार्ज है, तो स्टेप 2, डिटेक्शन ऑफ अ नेचर ऑफ चार्ज। इफ नॉन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड, मतलब हमें पता चल गया कि ये नेगेटिवली ही, पहले नेगेटिवली चार्ज ही इलेक्ट्रोस्कोप है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ही है, पहले से हमें ये चीज पता है। तब बात है कि अगर लीव्स डाइवर्ज हो रहे हैं, अगर दूर दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा। यहां नेगेटिव है तो यहां, अगर दूर दूर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो सामने वाला भी नेगेटिव होगा। और अगर पास पास आ रहे हैं, लीव कोलैप्स, देन अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, ये नेगेटिव है तो सामने वाला पॉजिटिव होगा। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो गई लिखने की, लेकिन मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। ठीक है, तो गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार इसको कंफ्यूज किया जाता है बच्चों के सामने कि अरे भाई क्या कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन आई होप कि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। अब एक बार हटा सावन की घटा, कमेंट सेक्शन में हो जाए स्वाहा, ये गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप और आगे की सारी कहानी क्लियर कट हुई हो तो बता दो यार, पक्का? बढ़िया है। हाँ, स्वाहा, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उसी पर से थोड़ा बेस्ड ये क्वेश्चन से थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर देना, थोड़ा दिमाग लगा के बेटा देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज पुट नियर द न्यूट्रल कंडक्टर देन विल अट्रैक्ट या रिपल। ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा। एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये रहा वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? बताओ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कैसे पता है? देखो, चार्ज का यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है? जैसे कि ये स्फीयर है, तो इसके इन्फ्लुएंस पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो बुला रहा है बेटा नेगेटिव, कहां है तू, तेरे बिना मैं हूं अधूरा, तू जल्दी आ जा मेरे सहारा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो क्या कर रहा है?
इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, साइमल्टेनियसली ही दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को ये रिपेल भी कर रहा होगा, ये रिपेल भी कर रहा होगा, लेकिन यहां पर अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा होगा, वो बाजी मार जाएगा, एफ अट्रैक्टिव बाजी मार जाएगा। इस वजह से जो आपको नेट फोर्स मिलेगा, वो आपको अट्रैक्टिव टाइप का मिलेगा। कैसा मिलेगा? अट्रैक्टिव टाइप का मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। सेम दूसरा क्वेश्चन, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पुट नियर द न्यूट्रल कंडक्टर। ये नेगेटिव है, दूसरा बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा न्यूट्रल है। क्या अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? और होगा तो कौन से टाइप का होगा? बताओ बेटा बताओ। लकड़ी की काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा। ले बता बेटा। अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। सेम प्रोसेस। अब क्या होगा बेटा? पॉजिटिव एक साइड आ जाएंगे और नेगेटिव एक साइड आ जाएंगे। इस नेगेटिव, ये वाला जो नेगेटिव है दोस्त, वो इसको अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, और ये इस नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जीत जाएगा, इसलिए अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इससे पहले वाले में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक जनरल सिनारियो है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है बेटा, हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, एक नेगेटिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के लिए याद रखना बेटा, नेगेटिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। और वहां ही रिपल्शन बेटा, रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट में ही हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, बात खत्म। इसीलिए बोला जाता है कि रिपल्शन, नोट करके लिखना इस वर्ड को, इसलिए किताबों में यह चीज लिखी जाती है कि रिपल्शन इज द ट्रू स्टेट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि अट्रैक्शन तो है ना बेटा, वो चार्ज हो या ना हो, लेकिन इंडक्शन की वजह से हो जाएगा, इसलिए श्योर नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा चार्ज ही होगा। नहीं, अट्रैक्शन तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन कभी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, वो हमेशा लाइक चार्जेस के बीच में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, रिपल्शन, अगर दोनों नेगेटिव हुए, रिपल्शन। श्योरिटी के साथ है, यहां पर ये चीज श्योरिटी के साथ है। ठीक है, ये चीज श्योरिटी के साथ है, ये चीज यहां पर श्योरिटी के साथ है। क्या पक्का पता समझ में आ रही है? अट्रैक्शन कहां कहां हो सकता है, रिपल्शन कहां कहां हो सकता है, ये चीज समझ में आ रही है? पक्का। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, स्कूल लेवल पे पूछा जा सकता है, पक्का। आगे बढ़े अब। ठीक है, छोटी छोटी बात ही थी ना, मतलब इसमें कोई ऐसी भयानक चीज नहीं थी ना जो आपको समझ में ना आ रही हो। हाँ, बढ़िया है, ओके। हाँ, न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है, अभी भी न्यूट्रल के पास नेट चार्ज 0 ही है, लेकिन वहां पर इंडक्शन की इफेक्ट होती है, इस वजह से। बताओ यार, 12th में आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा ना क्या डिफिकल्ट कंसेप्ट आ गया? हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन शायद आपको लगता हो। लेकिन मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ, मतलब अब आप 11th में से अब 12th में आए हो, तो आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार तुम तो घर के बच्चे हो, और तुम्हें पढ़ाने के बाद है ना एक सुकून महसूस होता है। मतलब मेरा पूरा दिन कैसे भी बीतता है, किसी के साथ झगड़ा हो गया, घर पे झगड़ा हो गया, ऑफिस में कुछ बात हो गई, ये कह दिया किसी ने, वो कह दिया, तो बाहर दुनिया की कितनी भी बातें हो रही हो ना, लेकिन क्लास में आते हैं, तुम्हें पढ़ाने का मन करता है, तो एकदम दिल गार्डन हो जाता है।
दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सही में हो सकता है मैं अदर के रिस्पेक्ट में उतनी बातें ना कर पा रहा हूं तुमसे, मतलब ना कर रहा हूं तुमसे, लेकिन मजा जरूर आता है तुम्हें पढ़ाने का, मजा जरूर आता है। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ यार, वो ऐसी कहानी तुम्हारे साथ, पता है कैसी कहानी लगती है तुम्हारे साथ? पता है तुम्हारे साथ कैसी कहानी लगती है? अरे यार कहाँ गिर गया ये? पता है कैसा लगता है, मतलब तुम्हें जब जब याद करते हैं ना वो बात, हाँ ये तो अपने घर के बच्चे, वही बच्चे जो 11th में पढ़ाया था, 11th में पूरे साल जिसको डराया था, धमकाया था, थोड़ा प्यार से, थोड़ा मजाक से, थोड़ा मतलब किसी भी चीज़ से, वही बच्चे आए हैं। तो तुम्हारे लिए मतलब जब भी सोचता हूँ तो एक बात याद आती है, बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ क्या क्या वो बात दिमाग में आती है, ठीक है? एक गाने के स्वर में बताऊंगा दोस्त। पहली बार क्लास 12th में आते ही रवि सर गाना गाएंगे, क्या बड़ी बात है भाई, क्लास 11th में गाना गाया ही नहीं कभी, लेकिन क्लास 12th की दूसरी क्लास में रवि सर आज एक गाना सुनाएंगे, जरूर बेटा जरूर, ठीक है? कर दो, पहले मैं शुरुआत कर दूं आज के दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट यानी कुलम्स लॉ, बहुत आसान चीज है, मतलब इसमें है ना ज्यादातर क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम कुलम्स लॉ का सिर्फ पार्ट 1 देखेंगे। हम क्या करेंगे, पार्ट 1 की बेसिक हम अभी सीखेंगे, और अभी मतलब बेसिक और इसके एडवांस क्वेश्चंस हो गए ना, एडवांस की जो हमारे क्लास में पूछे जा सकते हैं, वो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो इसलिए आज का सेशन बहुत मायने रखेगा, क्यों? आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट समझते चलेंगे। क्या है बेसिक कंसेप्ट? सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, याद रखना माय लॉर्ड, क्या कि पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। और बात है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, जैसे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा ना दोनों के बीच का, उससे इनवर्सली स्क्वायर के फॉर्म में प्रोपोर्शनल है, तो 1/r²। सेम नेचर के हैं तो बेटा रिपल्शन होगा, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो फॉर्मूला ऐसा बनता है कि F इज इक्वल टू एक भद्दा सा कांस्टेंट लिखते हैं जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। और ऐसे Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब इस भद्दे से फॉर्मूले का ही, इस भद्दे से फॉर्मूले को ही, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चीज है ना, उसी को हम K लिखते हैं, इसी को हम K लिखते हैं। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कूलम्स कांस्टेंट। वो जो कूलम बाबा का नाम है ना, वही कूलम्स कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। यूनिट कैसे लिखते हैं? देखो, r² ऊपर गया तो फोर्स का यूनिट न्यूटन इंटू करके मीटर स्क्वायर, और चार्जेस का यूनिट था कूलम का स्क्वायर, तो कूलम का स्क्वायर, ठीक है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये शायद आपने 10th में पढ़ा था क्या? याद करो तो ये क्या 10th में आपने पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और बेटा इसका यूनिट होगा वो के से इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में के ऊपर है, तो इसलिए ये अपोजिट यूनिट का हो जाएगा, मतलब उल्टा यूनिट हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, डिनोमिनेटर में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आया? 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 ठीक है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए
कि ये किसके बीच में लगेगा, तो इट इज एक्ट्स बिटवीन अ 2 पॉइंट चार्जेस। याद रखना हमेशा कि ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट करेगा, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए एक्ट करेगा। दो सेम इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों देखो अट्रैक्टिव, 1 के ऊपर जितना लग रहा है 2 के द्वारा उतना ही 2 के ऊपर 1 के द्वारा, तो दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर के एग्जाम्पल है, एक्शन रिएक्शन पेयर की जो अपोजिट बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, हाँ जी, अपोजिट बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। सेंट्रल फोर्स है, जो सेंटर में से लाइन निकल रही है उसी को सेंटर से सेंटर जोड़ती हुई लाइन पे एक्ट करते हैं ये फोर्सेस। बढ़िया यार। और ये मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम की डिपेंडेंसी अभी बताता हूं, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये चीज मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहां से एमसीक्यू आते हैं, मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। बस अब छोटे से क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आज का क्लास वाउंड अप कर देंगे। आज के क्लास में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कंप्लीट है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, कि फोर्स कितना लगेगा दो चार्ज, छोटे स्मॉल चार्ज स्फीयर के लिए, कि जहां पर 2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है, दूसरे के ऊपर इतना चार्ज है, दोनों 30 सेंटीमीटर पे दूर है। तो यहाँ पर Q1 ले लीजिए, दूसरा Q2 ले लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा वो कुछ दे रखा है R। बताइए नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू K, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 कितना दे रखा है बेटा, 2 × 10⁻⁷। फिर कितना है 3 × 10⁻⁷। डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम क्या, R का स्क्वायर, R यानी 30 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखो R 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻² मीटर, तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 तो -2 बन जाएगा। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, देखना ध्यान से, -7 तो यहां से बच जाएगा 10⁻², ये गया, -2 ये प्लस ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, +4 ये -3 बन जाएगा। तो ये 3, ये 2, 3 और 2 5, अरे 5 सम थोड़ी कर रहे हैं ठीक है, ये 9 और 9 यहां से मार दीजिए, तो 3 और 2 6, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्या आपका भी सेम आंसर आ रहा है? क्या आपका भी सेम आंसर आ रहा है? बताइए ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा? तृप्ति बेटा कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ और ये कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम इन नेचर है, दोनों सेम इन नेचर है, तो यहां पर लिखना है रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन करवा दूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, फिर ओवर। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर आज की क्लास का स्वाहा करते हैं। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, कहानी पढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेना, अपनी किताब में ऐड कर देना, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की यादी में ये ऐड किया जाएगा। तो 2 आइडेंटिकल स्फीयर है A एंड B, दोनों के ऊपर चार्ज है Q। तो आइडेंटिकल स्फीयर, एक A दूसरा B, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस R है मान लीजिए, तो लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाय डिस्टेंस R²। बढ़िया है, ओके। अब हुआ ये कि थर्ड स्फीयर ऑफ अ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन अ कांटेक्ट विथ अ फर्स्ट। देखना कहानी को समझना, कहानी को समझना, बहुत प्यारी कहानी है। ये Q और ये A है, एक अनचार्ज कंडक्टर C पास में लिए जा रहे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट करवा रहे हैं। तो अब जो नेट चार्ज हो जाएगा बेटा, नेट चार्ज हो जाएगा जैसे कि QA डेज इज इक्वल टू QC डेज, Q प्लस 0 है इसके ऊपर चार्ज, तो Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी Q/2 बन जाएगा। हाँ यार ये बात तो सही है। ये पहली प्रोसेस 1 P1, ठीक है, ये हुआ पहले। अब प्रोसेस 2, अब C के ऊपर कितना चार्ज हो गया? Q/2 हो गया। C के ऊपर चार्ज बेटा Q/2 हो गया, और इसको B के साथ विथ सेकेंड, मतलब इसको अब B के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, B के जिसके ऊपर चार्ज कितना था Q, इसको कनेक्ट करो, कितना चार्ज होगा? ध्यान से देखना, तो ध्यान से देख बेटा, QC डेज, डबल डेज लिख लीजिए इसको,
इज इक्वल टू क्यू बी डेज Q/2 प्लस Q डिवाइड बाई 2। दो देखना ध्यान से, दो ऊपर गया, तो ये 3Q/4, 3Q/4। क्या आया ये समझ में आया? क्या समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत, पहले ही बता रहा हूं। देन फाइनली रिमूव्ड बोथ। अब दोनों से हटाया जा रहा है C को। What is the new force repulsion between A and B? अब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? अब जो A रखा गया है वो और B रखा गया है वो, इन दोनों के बीच में अब कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? कितना फोर्स एक्ट करेगा? पहले वाले के ऊपर चार्ज Q/2 हो गया, दूसरे B के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 3Q/4 हो गया। बताइए जी कितना फोर्स एक्ट करेगा? F days इज इक्वल टू K QA days यानी Q/2, दूसरे इसके ऊपर 3Q/4 और डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने R²। मेरे ख्याल से इतना आएगा। क्या बताओ? इतना ही आएगा? तुम्हें क्या लगता है इतना ही आएगा? गोकू बेटा, शरण बेटा, जतिन कुमार, इकरा, खुशी, वैशाली, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था कि जो नीट और जेई लेवल का है और नीट 2025 में पूछा भी गया है, और सिर्फ नीट के लिए नहीं किया है, ये सेम क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। क्या है? 5Q/4 नहीं होगा, 3F/8 होगा, 3F/8 होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लीजिए अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, आखिरी सवाल आपके लिए। बताइए इनमें से सच क्या है? सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन। सीयूईटी जो बच्चे सीयूईटी के लिए हम कर रहे हैं तो उनको भी रोज एक एक क्वेश्चन क्लास में दिखते रहेंगे सीयूईटी के। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में। बताइए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। तो इनमें से कौन सी बात सच है? सीयूईटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले A और B के बीच की कहानी थी, F इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाय R²। फिर प्रोसेस 1 में क्या हुआ? A को C के साथ कनेक्ट किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, तो Q/2। अब यही Q/2 चार्ज वाला यहां पर आया, नीचे आया, तो Q/2 और B के ऊपर चार्ज था Q। अगेन बेटा Q/2 प्लस Q डिवाइड बाई 2, 3Q/4 फॉर्मूला मिला। अब A के ऊपर चार्ज आ गया नया Q/2, B के ऊपर चार्ज आ गया 3Q/4। डिस्टेंस वही का वही है, तो K Q/2 और 3Q/4 डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर। अब बाई 2 वाले को बाहर निकाल लीजिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो 8 हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल लीजिए, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा ऐसे 3/8 KQ² डिवाइड बाय R²। इस वजह से 3F/8 आ गया, इस वजह से 3F/8 आ गया। बाकी कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना। हाँ जी बताइए अब। हा 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 हो। ये ऑप्शन कि हाँ सर ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, यहां पर के कोई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। ये आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, नहीं, ऐसा भी कोई कहानी नहीं होती, वो दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, और ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्ट करे, ऐसा भी कोई नियम कानून नहीं बना हुआ है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैंने आपको क्या क्या समझाया है। देखो एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बताया, घिसने वाली कहानी, ठीक है, ये घिसने वाली कहानी, घिसने वाली कहानी बताई मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन, अड़ाने वाली कहानी, दोनों को टच करवाने वाली कहानी। तीसरा समझा चार्जिंग बाय इंडक्शन की सिर्फ दिखा गे, किसी को प्यार में डाल दो, उलझन में डाल दो, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको डिटेल में तीनों के तीनों को समझा, बीच में हमने एक फॉर्मूला भी सिखा दिया था, ये फॉर्मूला याद करना। हाँ जी बढ़िया। फिर आई कहानी किसकी? हमने इसके एग्जाम्पल देखे प्रैक्टिकल लाइफ में, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, एक छोटा सा बात पड़ा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का एक रिपल्शन इज द ट्रू स्टेट, ट्रू टेस्ट वाला एक एग्जांपल समझा, और फिर हम कूलम्ब्स लॉ के बेसिक पार्ट पे आ गए। कल इसका एडवांस लेक्चर होगा, कल इसका एडवांस अच्छा खासे पैमाने पे लेक्चर होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना मेरे दोस्त। बाकी मैंने आज भी एक अच्छा खासा क्वेश्चंस करवा दिया है। कल ग्रेविटेशन से जुड़ी इसकी बात करेंगे, मीडियम पे डिपेंडेंसी वाली बात करेंगे, और भी कुछ बहुत सारी छोटी छोटी वेक्टर फॉर्म में बातें होगी, वो बहुत सारी कहानियां हम पढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया था कि जब भी आपके बारे में सोचता हूं
तब दिल में एक गाना बजता है और उसी गाने को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ माय विलोड। तो क्या कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, सांस ले लूं दोस्त। हाँ, मुश्किल से याद किया था, हालांकि याद नहीं किया था, आता ही था मुझे, लेकिन मतलब सुना था तो एकदम से तुम्हारी याद आ गई, और तुम्हारी याद आई थी इसलिए मैंने ये गाना भी सुन लिया। मतलब दोनों वाइसा वर्सा चीज़ है। क्या कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तुम्हारा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हो जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। ठीक है, बस तो यहीं पे हम आज की क्लास का अंत करते हैं, खत्म करते हैं, स्वाहा करते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो अगले सेशन में पढ़ते रहेंगे। एक गहरी बात आपको बता देता हूं, क्या पता है? कमबख्त, ये प्यार भी कुलम्ब लॉ की वो इक्वेशन की तरह है, ये प्यार भी कुलम्ब लॉ की वो इक्वेशन की तरह है कि जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, वो प्यार कम हो जाएगा। तो शायद तुम इसको रिलेट कर पाओ, कमबख्त प्यार भी कुलम्ब्स लॉ जैसा निकला, डिस्टेंस बढ़ते ही फीलिंग्स मरने लगी मतलब कम होने लगी। कर लिया रिलेट? हाँ, तो यही फिजिक्स विद फिलोसॉफी, फिलोसॉफी विद फिजिक्स, तो दोनों कहानियां चलती रहेगी। ये कुछ अपग्रेड किया है मैंने। तो बस इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं, फाइनली अंत करते हैं। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और ये आपको मिल जाएगी ऐप पे ही, ठीक है, घबराना मत, 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना, गुड बाय, लव यू।